बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस्लाम कबूल करने के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुशरिकीन की तरफ से जो जुल्म हो रहे थे, इनमें कमी आ गई थी। लेकिन दोस्तों, इन मुजालिम का रुख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर इन सहाबाओं की तरफ हो गया जो ग़ुलाम और कमज़ोर थे और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब मुशरिकीन अपना सारा गुस्सा इन पर निकालते थे। हज़रत बिलाल भी इन सहाबा में से एक थे जिन पर मुशरिकीन मक्का ने भी बहुत जुल्म ढाए। एक ऐसा ही वाक़या हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुनते हैं और ईमान ताज़ा करते हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुल्ला बिन जदान के ग़ुलाम थे और अल्लाह ताला ने आपके दिल को ईमान की दौलत से मुनव्वर फरमाया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आए, मगर उन्होंने अपने इस्लाम को छुपाए रखा। फिर एक रोज़ उन्होंने काबा के चारों तरफ रखे बुतों पर गंदगी डाल दी। साथ ही वो उन पर थूकते जाते थे और कहते जाते थे, जिसने तुम्हारी इबादत की वो तबाह हो गया। ये बात कुरैश को मालूम हो गई। वो फौरन अब्दुल्ला बिन जदान के पास आए और उससे बोले, तुम बेदीन हो गए हो? उसने हैरान होकर कहा, क्या मेरे बारे में भी ये बात कही जा सकती है? इस पर वो बोले, तुम्हारे गुलाम बिलाल ने आज ऐसा ऐसा किया है। क्या? वो हैरत ज़दा रह गया। कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन जदान ने फौरन कुरैश को 100 दरहम दिए ताकि बुतों की जो तौहीन हुई है उसके बदले उनके नाम पर कुछ जानवर ज़िबा कर दिए जाएं। फिर वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ बढ़ा। उसने उन्हें रस्सी से बांध दिया, तमाम दिन भूखा और प्यासा रखा। फिर तो इसका रोज़ का मामूल बन गया। जब दोपहर के वक्त सूरज आग बरसाने लगता तो उन्हें घर से निकालकर तपती हुई रेत पर चित लिटा देता। उस वक्त रेत इस कदर गर्म होती थी कि अगर उस पर गोश्त का टुकड़ा रख दिया जाता तो वो भी भुन जाता। वो इसी पर बस नहीं करता था, एक वजनी पत्थर मंगाता और उनके सीने पर रख देता ताकि वो अपनी जगह पर से हिल भी न सकें। फिर वो बदबख्त उनसे कहता, अब या तो मोहम्मद की रसालत और पैगम्बरी से इनकार कर और लातो अज़ा की इबादत कर, वरना मैं तुझे यहाँ इसी तरह लिटाए रखूँगा यहाँ तक कि तेरा दम निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुर्बान जाएं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जज्बा ईमान पर। उसकी इस बात के जवाब में फरमाते, आहद आहद यानी अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। दोस्तों, कहते हैं कि जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी तरह इस्लाम से ना हटे तो तंग आकर अब्दुल्ला बिन जदान ने उन्हें उमैया बिन खलफ के हवाले कर दिया। अब ये शख्स हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर उससे भी ज़्यादा जुल्म व सितम ढाने लगा। एक रोज़ उन्हें इस किस्म की खौफनाक सजाएं दी जा रही थी कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ से गुजरे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शिद्दत तकलीफ की हालत में आहद आहद पुकार रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस हालत में देखकर फरमाया, बिलाल, तुम्हें ये आहद आहद ही निजात दिलाएगा। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक रोज़ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस तरफ से गुजरे। उमैया बिन खलफ ने उन्हें गर्म रेत पर लिटा रखा था, सीने पर एक भारी पत्थर रखा हुआ था। उन्होंने ये दर्दनाक मंजर देखकर उमैया बिन खलफ से कहा, क्या इस मस्कीन के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आता? आखिर कब तक तुम इससे अजाब दिए जाओगे? उमैया बिन खलफ ने जलकर कहा, तुम ही ने इसे ख़राब किया, इसलिए तुम ही इसे निजात क्यों नहीं दिला देते? उसकी बात सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, मेरे पास भी एक हबशी गुलाम है, वो इससे ज़्यादा ताकतवर है और तुम्हारे ही दीन पर है। मैं उनके बदले में तुम्हें वो दे सकता हूँ। ये सुनकर उमैया बोला, मुझे ये सौदा मंजूर है। ये सुनते ही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना हबशी गुलाम उसके हवाले कर दिया। उसके बदले में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ले लिया और आज़ाद कर दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, क्या खूब सौदा हुआ। यहाँ ये बात जान लेनी चाहिए कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हबशी गुलाम दुनिया के लिहाज से बहुत कीमती था। दोस्तों, कुछ रिवायात में ये भी कहा जाता है कि उमैया बिन खलफ ने गुलाम के साथ 10 औकिया सोना भी तलब किया था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका ये मुतालबा भी मान लिया था। चुनाचे आपने उसे एक यमनी चादर और कुछ सोना दिया था। साथ ही आपने उमैया बिन खलफ से फरमाया था, अगर तुम मुझसे 100 औकिया सोना भी तलब करते तो भी मैं तुम्हें दे देता। प्यारे दोस्तों, आपने मुलाजा फरमाया कि इस्लाम की खातिर सहाबा ने कैसी कैसी तकालीफ बर्दाश्त की
लेकिन उनके दिल में अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसा घर कर गई थी कि उनके लिए हर किस्म की तकलीफ उस मोहब्बत के सामने छोटी थी और वो अल्लाह की खुशी से उसको बर्दाश्त कर लेते थे। कुफ्फार आपको बारी बारी तकलीफ देते देते थक जाते थे, लेकिन आपके ईमान का मुतज़लज़ल न कर सके। और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ हुआ करता था, वो था अहद अहद अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। दोस्तों, हमें भी अल्लाह ताला से ऐसे ही ईमान की दुआ करनी चाहिए और याद रहे कि ऐसा ईमान बनाने के लिए ईमान की मेहनत शर्त है। आज हमारे ईमान की क्या कैफियत है हम खूब जानते हैं। अजान होती है तो हमारा ईमान हमें मस्जिद तक नहीं ले जाता। सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से वज़ू करना पड़ जाए तो हमारा ईमान कमज़ोर पड़ जाता है। शदीद गर्मी के रोज़ों में हमारा ईमान मुतज़लज़ल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इस अमर की ज़रूरत है कि हम अपने ईमान को बनाने की मेहनत करें, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान, अपना माल और अपना वक्त खर्च करें ताकि हमारे दिलों में ईमान की हकीकत पैदा हो। आज ईमान और दीन पर हमारा कुछ लगता ही नहीं, इसीलिए हमारे दिलों से दीन और ईमान की वक़्त निकलती जा रही है। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे उन मसाइब की जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर ढाए गए, उन कमज़ोर सहाबा पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान तो ले आए थे, लेकिन वो किसी मुशरिक या काफिर के गुलाम थे और यूं उनके मालिक व मुख्तार उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाते थे। दोस्तों, कहते हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और भी बहुत से गुलाम मुसलमानों को ख़रीद कर आज़ाद फरमाया था। ये वो मुसलमान गुलाम थे जिन्हें अल्लाह का नाम लेने की वजह से जुल्म का निशाना बनाया जा रहा था। उनमें एक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा हमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, एक आमिर बिन फ़हीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। उन्हें अल्लाह का नाम लेने पर बड़े बड़े सख्त अजाब दिए जाते। या कबीला बनी तैम के एक शख्स के गुलाम थे, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रिश्तेदार था। आपने अपने रिश्तेदार से खरीद कर उन्हें भी आज़ाद फरमाया। एक साहब अबू फ़कीह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, ये सफ़वान बिन उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम थे। ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ही मुसलमान हुए थे। सफ़वान बिन उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इब्तिदा में मुसलमानों के सख्त मुखालिफ थे। वो फ़तह मक्का के बाद इस्लाम लाए थे। एक रोज़ उन्होंने हज़रत अबू फ़कीह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गर्म रेत पर लिटा रखा था। ऐसे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस तरफ से गुजरे। उस वक्त सफ़वान बिन उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अल्फाज कह रहे थे, उसे अभी और अजाब दो, यहाँ तक कि मोहम्मद यहाँ कर अपने जादू से उसे निजात दिलाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी वक्त सफ़वान बिन उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उन्हें ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है कि आपने कई मुसलमान सहाबा को जो गुलामी में पिस रहे थे ख़रीद कर आज़ाद फरमाया, और ये सब अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया। इस्लाम के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो कुर्बानी है उनका कोई शुमार नहीं है। यही वजह है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के यहाँ ऐसा ऊंचा मकाम पाया कि हदीस पाक में यूं आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर किसी के एहसान का बदला मैंने दुनिया में चुका दिया है, लेकिन अबू बकर का एहसान इतना ज़्यादा है कि उसके एहसान का बदला क़यामत के दिन अल्लाह ही चुकाएगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, मज़कूरा गुलामों के अलावा भी बहुत से सहाबा और सहाबियात के नाम हैं जो कि मुशरिकीन की गुलामी में होने की वजह से मसाइब का शिकार थे, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको अल्लाह की खुशनुदी के लिए ख़रीद कर आज़ाद फरमाया। रिवायत के मुताबिक ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह अन्हा नामी एक औरत को मुसलमान होने की बुनियाद पर इस कदर खौफनाक सज़ाएं दी गईं कि वो बेचारी अंधी हो गई। एक रोज़ अबू जहल ने उनसे कहा, जो कुछ तुम पर बीत रही है ये सब लातो अज़ा कर रहे हैं। ये सुनते ही ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, लातो अज़ा ना कोई नफ़ा पहुंचा सकते हैं ना कोई नुकसान। ये जो कुछ हो रहा है आसमान वाले की मर्जी से हो रहा है। मेरे परवरदिगार को ये भी कुदरत है कि वो मुझे मेरी आंखों की रोशनी लौटा दे। दूसरे दिन वो सुबह उठी तो उनकी आंखों की रोशनी
अल्लाह ताला ने लौटा दी थी। इस बात का जब काफिरों को पता चला तो वो बोल उठे, ये मोहम्मद की जादूगरी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें भी खरीद कर आज़ाद कर दिया। आपने जुनैरा रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी को भी खरीद कर आज़ाद किया। इसी तरह नहदिया नाम की एक बांदी थी, उनकी एक बेटी भी थी, दोनों वलीद बिन मुगीरा की बांदियां थीं, उन्हें भी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आज़ाद कर दिया। रिवायत में आता है कि आमिर बिन फ़हीरा की बहन और उनकी वालिदा भी ईमान ले आई थीं। यह हजरत उमर के मुसलमान होने से पहले उनकी बांदियां थीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें भी खरीद कर आज़ाद किया था। अलगर्ज ऐसे बहुत से गुलामों और बांदियों के नाम हैं कि जिनको आज़ाद करने का शर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हासिल हुआ, और ये सब आपने इसलिए किया कि उन लाचार गुलामों को उन मुसीबतों से और उन मुजालिम से निजात मिल सके जो मुशरिकीन उन पर ढाते थे। प्यारे दोस्तों, आपने मुलाहजा फरमाया कि सहाबा को इस्लाम की खातिर कैसी कैसी तकालीफ का सामना करना पड़ा और उन पर जुल्म के कैसे कैसे पहाड़ तोड़े गए, लेकिन कुर्बान जाएं सहाबा के जज्बा पर और उनके ईमान पर कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त किया और मुशरिकीन और कुफार को ये बता दिया कि जिस दिल में एक बार अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैवस्त हो जाती है तो फिर उनके लिए जान को कुर्बान करना तो आसान होता है, लेकिन ईमान से पीछे हटना उनके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम सहाबा कराम की कबूर को अपनी रहमत के नूर से मुनव्वर फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ही ईमान नसीब फरमाए जो सहाबा को अता फरमाया, और अल्लाह ताला हमें हर तरह की आजमाइश से बचाए। आमीन। दोस्तों, हमें इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद मुल्क अता फरमाया और हम आज़ादी के साथ अपने मज़हब पर अमल पैरा हैं। यह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज़ादी के बावजूद भी हम अल्लाह ताला के अहकाम और अपने प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अपनी ज़िंदगी नहीं बसर कर रहे। कलमा तो हम अल्लाह रसूल का पढ़ते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में गैरों की पैरवी की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें।